तो आई थिंक लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है ना? लास्ट लेक्चर अपन ने थ्योरी करी थी और मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए थे, तो क्लास वाले क्वेश्चंस कर दूं? आई होप वो अटेम्प्ट हो गए हो। यस सर। यस सर। आई थिंक अपना 1 2 3 ही हुआ था खाली, वी डिडंट डू 4 5 6 7, अपन को उसके आगे वाले करने थे। यस यस सर। जल्दी कर देता हूँ, देखते जाओ, आपका अटेम्प्ट तो हो ही चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √5 फ्रॉम सेंटर। तो एलिप्स गिवन था x²/6 प्लस y²/2। हेलो सर, मैं एक्चुअली आज थोड़ा लेट आया हूँ। आपने आज कुछ खास नहीं पढ़ाया ना अब तक? जस्ट स्टार्ट। ओके, थैंक यू सर। तो ये डिस्टेंस को √5 रख दो, एज सिंपल एज दैट। इसको √5 रखोगे तो 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा विल बिकम 5, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके बाद सीधे सीधे सॉल्व कर लो, cos थीटा आ जाएगा प्लस और माइनस √3/2। तो थीटा की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? वैसे इसको देख के भी समझ आ रहा है, बट एनीवे समझ आ रहा है कि √5 डिस्टेंस वाले ऐसे 4 पॉइंट्स होंगे, तो आंसर विल बी 5/6 5/6 हाँ, pi minus pi/6, pi plus pi/6 एंड 2 pi minus pi/6, ये 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं 0 से 2 pi के इंटरवल में। उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या था? क्वेश्चन 5 वाज कंसीडर दिस पॉइंट, फाइंड सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड फलाना फलाना। चलो ठीक है, वो कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज द एलिप्स, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। सॉरी, ये s डैश है और ये s है, AE, 0, s dash is minus AE, 0। ओके, तो सेंट्रोइड तो बच्चों आपको समझ ही आ गया होगा। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? समेशन x1/3 समेशन y1/3। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये सेंट्रोइड आ गया। एंड इसके सेकेंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सेकेंड पार्ट में क्या किया हुआ था? इसका लोकस निकालो। तो लोकस के लिए अपन क्या करते हैं? लेट लोकस वाला पॉइंट भी h, के। तो बेसिकली अपना ये बन रहा है h इज a cos θ/3, k इज b sin θ/3, और इसमें से लोकस निकालना है तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन है इसमें? थीटा। तो थीटा को एलिमिनेट करना है तो सबको दिख रहा होगा 9h² cos² प्लस sin² 1 रख दो यार। तो यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग, तो ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, समझ ही आ गया होगा। ये लोकस आ रहा है, दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड। Okay, similarly you must have found this also in center। तो इन सेंटर के लिए बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फॉर द टाइम बीइंग? इन सेंटर के लिए सबसे इजी क्या हो जाएगा? ये देखो, इन सेंटर का ये फॉर्मूला आता है, याद है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, where small a small b small c आर साइड्स का लेंथ, एंड सेम टू सेम y वाला। तो डू वी नो साइड का लेंथ? एक्चुअली यस, वी काइंड ऑफ डू। इसको ध्यान से देखो, ये वाला फोकल रेडियस है a प्लस ए cos थीटा, ये वाला फोकल रेडियस है a माइनस ए cos थीटा, और ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई 2a। तो मुझे सारे वर्टाइसेस पता है और मुझे सारे लेंथ भी पता है। तो क्या ना डायरेक्टली राइट की कैलकुलेशन दिखाऊं? आई थिंक आपने कैलकुलेशन ट्राई कर लिया होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मतलब कैलकुलेशन दिखा के क्या कर लेंगे अपन, कुछ सीखने को तो मिलेगा नहीं। आई थिंक ये आया होगा आपका, अगर आपने सॉल्व किया हुआ तो देखो। यस। तो लोकस के लिए कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि लोकस निकालना है? तो h को ये रख दो और k को रख दो BE sin थीटा अपॉन 1 प्लस e। तो एलिमिनेट करोगे तो cos² मतलब बेसिकली h²/a² e² एंड sin² मतलब k²/BE अपॉन 1 प्लस e का स्क्वायर इज 1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं सॉरी सर, सुन नहीं पाया था आपने क्या बोलना, एक बार रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला पार्ट? सर यही सर, स्टार्ट से। इन सेंटर सर नहीं, ए वाला। ए वाला तो सिंपल है, देख सेंट्रोइड तो समझ गया ना तेरे को, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 लगाया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3 दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ चुका है। और फिर उसने बोला कि अगर थीटा वेरी कर रहा है तो फिर लोकस भी निकालो। तो लोकस के लिए क्या करते हैं? इसको h और इसको k रख दो और थीटा एलिमिनेट कर दो तो लोकस आ जाएगा।
तो मैंने थीटा एलिमिनेट करा, मेरा लोकस ही आ गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन रख दिया। सिमिलरली का फॉर्मूला यूज कर लिया, मुझे तीनों वर्टाइसेस पता है और मुझे एक तरीके से तीनों साइड लेंथ भी पता है। ये 2a होता है, फिक्स्ड है। ये फोकल रेडियस a माइनस a cos थीटा a प्लस a cos थीटा, तो ये वाले फॉर्मूले में तीनों को पुट कर दिया। तो मेरा डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन नहीं मतलब किया, कैलकुलेशन करके क्या करूंगा, इन सेंटर ही आता है। फिर से लोकस निकालना है, तो कॉस और साइन स्क्वायर एंड ऐड करके रख दिया, तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। ठीक है सर वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस ही नहीं आ रहा सेकंड ऑर्डर। नहीं आएगा, आएगा। अब वापस एक बार कैलकुलेशन चेक करो, आएगा, हम 100% श्योर। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ax1 मतलब 2a के अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट, bx2 मतलब a माइनस a cos थीटा का अपोजिट कोऑर्डिनेट एंड सो। तो करके देखो, पक्का आएगा, हम 100% श्योर ये सही है। ओके सर। जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना। इंसर्टेड और सेंट्रॉइड का रिजल्ट याद रखना है कि जस्ट क्वेश्चन था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। हाँ ध्रुव, इन सेंटर वाला स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था। एंड निशांत यार, ये लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देके गया था, बट वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, तो आज मैं उसी को प्रोसीड कर रहा हूँ। सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने नहीं बोला था, अगर ध्यान से देखो तो। सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने नहीं बोला था मैंने, सरकम सेंटर का खाली लोकस बोला था। तो सरकम सेंटर का लोकस क्या आएगा बच्चों? दिस इज इनफैक्ट द इजीएस्ट सम, लुक एट दिस वाई, क्योंकि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, बट सरकम सेंटर का लोकस निकालना बहुत इजी होगा। ये देखो कैसे बच्चों, सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरकम सेंटर? सरकम सेंटर इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस। हाँ, पॉइंट नहीं नहीं नहीं, दूसरा वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यू रिकॉल दैट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ध्यान से देखो, दो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, इनफ है। यू टेक 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इट इज इनफ, तीनों की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस एस डैश का लेता हूं, तो एस एस डैश तो फिक्स्ड है, तो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस फिक्स्ड है ना। और दूसरा वाला साइड भले ही वेरी कर रहा हो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भले ही वेरी कर रहा हो, बट मुझे एक बात बताओ, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करेगा? ये लाइन फिक्स्ड है और दूसरा कैसा भी हो रहा हो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे मूव करेगा बताओ? वाई एक्सिस। तो क्लियरली लोकस ऑफ सरकम सेंटर इज खत्म, बस वाई एक्सिस। समझा? इसको सॉल्व नहीं करना था, जस्ट दैट सिंपल। एक लाइन फिक्स्ड है तो दूसरा लाइन कुछ भी हो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो इसी पे लाई करेगा ना, तो वो सर वो फिक्स्ड इसलिए क्योंकि एस और एस डैश फिक्स्ड है ना। करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस टुक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 भी आई एम अज्यूमिंग आपका अटेम्प्ट हो गया होगा। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन 6 में बोला है कि प्रूव दैट सर्कल विथ फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस ऑक्सिलरी सर्कल। सर्कल विथ फोकल लेंथ एज डायमीटर। ओके, तो क्या बोलना चाह रहा है? ये क्या सर्कल है? हाँ, तो ये सर्कल है और ये अपनी वो एक्सिस है, ऐसा कुछ एलिप्स बना लेते हैं। तो अपन को बस ये प्रूव करना है कि टचेस इलिप्स, सॉरी इट टचेस द ऑक्सिलरी सर्कल। तो एक पॉइंट P ले लेता हूं बच्चों, और ये अपना S। तो सर्कल विथ फोकल कॉर्ड, और सॉरी फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल रेडियस एज डायमीटर या फिर फोकल लेंथ एज डायमीटर, जो भी बोलना चाहो। ये किसको टच कर रहा है बच्चों? ऐसा, दिस इज द डायग्राम, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है वो, दिस इज द डायग्राम, ऐसे टच कर रहे हैं। तो अपन को बस मैथमेटिकली प्रूव करना है, डायग्राम भले अच्छा बने ना बने तो भी। ये P पॉइंट को ले लेता हूँ, A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है, और S तो अपन को पता ही है AE, 0। तो मुझे सोच के बताओ बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर? इसमें एक ही टच पॉसिबल है, विच इज इंटरनल। तो कंडीशन क्या होगी टच करने की? Mod R2 minus R1 is equal to distance between centers. करेक्ट, एग्जैक्टली, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स शुड बी डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो पहले एक बड़ा वाला सर्कल है, इसका सेंटर ये है, रेडियस ये है, ये तो पता ही है। दूसरा वाला सर्कल ध्यान से देखो, सेंटर क्या हो जाएगा? P और S का मिड पॉइंट, P और S का मिड पॉइंट, ओके, P और S का मिड पॉइंट। और रेडियस क्या हो जाएगा?
PS is the diameter. A minus A cos theta upon 2. Very good. A minus A cos theta upon 2. तो बट इसमें आप शॉर्टी से कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ इंटरनल टच पॉसिबल है, व्हाई कांट एक्सटर्नल? मेरा ये एलिप्स सर्कल के अंदर ही ऑलरेडी, तो मैं जब भी इसका डायग्राम बनाऊंगा सर्कल के अंदर ही तो रहेगा। अच्छा ओके। टच इंटरनली ना, एक्सटर्नल टच के लिए सर्कल को बाहर होना पड़ेगा, बट जब ये दोनों पॉइंट्स ही सर्कल के अंदर हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स ही सर्कल के अंदर है, तो तेरा रेड वाला सर्कल अंदर ही तो रहेगा। ओके सर समझ। तो ये देखो डिफरेंस ऑफ रेडाई पहले निकाल लेता हूँ। तो डिफरेंस ऑफ रेडाई क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो a माइनस दिस, तो सबको दिख रहा है a माइनस दिस बेसिकली ये बन रहा है, Yes sir. डिफरेंस ऑफ रेडाई है। बट आई नीड टू गेट C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आल्सो। तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपन फॉर्मूला ही खेल लेते हैं बच्चों। ओके एक सेकेंड, did I make some mistake? No, I don't think so. नहीं सही है। AE plus A cos theta whole square by 4 distance formula, this square plus this square, d square sin square theta by 4। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ठीक है। तो ये देखो क्या क्या बन रहा है, a square e square plus 2a square e cos theta plus a square cos square प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बस मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया है, सॉरी क्योंकि r1 minus r2 is in terms of cos theta, तो I would expect C1 C2 distance between centers also to be in terms of cos theta। तो ये देखो हमें एक तो ये पता है b square is a into 1 minus e square, तो ये रिजल्ट हमें पता है। तो लुक एट these two, पहले इन दोनों को देखो, a square e square और b square। तो b square plus a square e square किसके बराबर है बच्चों, b square plus a square e square is a square। तो इन दोनों का सम पहले मैं लिख देता हूं, इन दोनों का सम, that is clearly a square, this term is untouched, प्लस इन दोनों को देखो a square cos square b square cos square, a square minus b square को क्या लिख सकता हूं, a square minus b square is a square e square। तो इसको ध्यान से देखो, a square minus b square is a square e square और cos square theta। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब Yes. यहाँ से सबको समझ आ रहा है, x square y square 2xy दिख रहा है, x square plus y square plus 2xy परफेक्ट स्क्वायर है वो बच्चों, एंड इफ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर खत्म। तो वो उसी के बराबर आ गया देखो, तो इट इज एन इंटरनल टच, सिंपल, ठीक है, इट्स एन इंटरनल टच, सिंपल। उसके बाद अब अच्छे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब आई थिंक मीडियम लेवल क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट तो नहीं थे। इसके बाद वाला मैंने शायद बुकलेट का दिया था बच्चों, एक्सरसाइज 3 का। Exercise 3 yes. हाँ, तो 6 वाला, सर कैन यू स्क्रॉल अप अ लिटिल? हाँ एक सेकेंड सर आप एक बार रूट के अंडर का सिंप्लीफिकेशन वापस से बता सकते रूट के अंदर का देख, एक तो a स्क्वायर ई स्क्वायर और b स्क्वायर वाला जो टर्म दिख रहा है, a स्क्वायर ई स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है, a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के एक a स्क्वायर लिख दिया, और इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देख, इसमें क्या बच रहा है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, a स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ओके सर। कॉस स्क्वायर। अब इनको देख, ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर टर्म दिख रहा है, यस सर। तो ये अंदर वाला क्वांटिटी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इफ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया इसका x प्लस y, और क्या। ब्रायन क्वेश्चन 14 में अज्यूम नहीं करना है, अपन को प्रूव करना है पहले वो, तो विल प्रूव इट, ब्रायन विल प्रूव इट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर कहाँ से आया मतलब? अरे यार तूने लेक्चर अटेंड नहीं किया था पहला वाला, ये तो सबसे पहले मतलब the first thing that we derived was this only कि x square by a square plus y square by b square equals 1, उसमें ये आया था, याद है। हाँ है। इसेंट्रिसिटी निकालते वक्त भी कितना ज्यादा यूज करें इसको, ये बेसिकली यही वाली चीज है, इसी को स्क्वायर करके लिख दिया है। इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय दिस, तो स्क्वायर करके रीअरेंज कर लो तो b square can be written as this a square into 1 minus e square। ओके, तो नेक्स्ट वाला देखो, 2 मिनट कॉपी करने को देंगे हम लोग 4 5 6। मैं बस ये बोल रहा था कि क्या आप ये वाला पार्ट घर पे कॉपी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये भी आप अगर अभी कॉपी करो
सर अगर खुद सॉल्व करना आता है तो जरूरी नहीं है ना कॉपी करना। हाँ, अगर सॉल्व हो गया, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के सॉल्व हो गए होंगे और कुछ कुछ बच्चों के नहीं हुए होंगे, तो जस्ट ऐसे ही ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, इसलिए मैं घर के लिए दे देता हूँ। ये किस किस का नहीं हुआ तो घर पे आराम से वापस एनालाइज कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्लास का काम रहेगा ना, क्लास में जो थ्योरी पढ़ाऊंगा वो सब क्लास में आराम से कॉपी करो, ये वापस से एक बार घर पे देख लेना, ठीक है। जस्ट इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 3 का 6 देखो कितना सिंपल सा सम है, इफ यू अंडरस्टैंड। सिद्धांत यार ये बाद में कॉपी कर लेना, स्क्रॉल टू द टॉप, बस एक बार देख लो, वही क्वेश्चंस जो बचे थे वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, पेंडिंग क्वेश्चन। चलो अब ये वाला क्या बोल रहा है बच्चों, ऐसा कुछ है कि एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और एक ऐसा सर्कल है, दो सर्कल है, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है मान लो, और ऐसा एक सर्कल है बच्चों, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये वेरिएबल सर्कल है, लेट्स कॉल द सेंटर टू बी सी, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। तो ये दोनों ब्लैक वाले सर्कल है वो फिक्स्ड है, बट रेड वाला सर्कल नॉट। हाँ बोले। Sir, you interchange that A and B का. A should be the bigger one. इट डजंट चेंज द लोकस, बट ठीक है। चलो, तो ये वाले का रेडियस r1 है, ये वाले का रेडियस r2 है। अब अपन यूज क्या कर सकते हैं, देखो उसने बोला है लोकस ऑफ सी क्या होगा, अब उसने बोला है कि ये इनको एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो टचिंग वाली कंडीशन क्या होती है बच्चों, अगर एक्सटर्नल टच है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी सम ऑफ रेडाई, है ना। बट ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनल टच कर रहे हैं, तो इंटरनल टच की कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी डिफरेंस ऑफ रेडाई। ये समझ, आंसर आ गया, देखो देखो आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, CA plus CB is R1 plus R2, CA plus CB is R1 plus R2। समझ आ गया कौन सी डेफिनेशन यूज हो रही है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन। C वेरिएबल है, हाँ, A और B फिक्स्ड है क्या, हाँ, सेंटर्स फिक्स्ड है उस वाले सर्कल्स के, तो दो फिक्स पॉइंट से सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन यूज हो गई, है ना, ऑल्टरनेट डेफिनेशन। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस अगर कांस्टेंट है तो C ट्रेसेस, और जिसका फोकस एक तरीके से क्या होगा उस एलिप्स A and B. A एंड B, और मेजर एक्सिस लेंथ R1 प्लस R2 के बराबर होगी। बट उसने खाली C का लोकस बोला था, अपना आंसर आ चुका है, खत्म, दैट्स इट, वेरी 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 इजी। तो ये बच्चों सब मीडियम लेवल थे और जेई लेवल टाइप के क्वेश्चन थे, एक दो छोटे छोटे, ठीक है। अब जो दूसरे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो करता हूँ, वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो सी आपका सॉल्व हुआ था कि नहीं, कुछ बच्चों का हो गया था, कुछ बच्चों ने मुझसे। क्वेश्चन 6 में डायग्राम मतलब कैसे सूझा आपको, सर्कल्स टच करेंगे? उसने दिया था, इसमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ वेरिएबल सर्कल टचेस दीस टू, ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन नहीं दिया था तो डायरेक्टली बना दिया मैंने। सर हाँ सर, ये सम BC के इक्वल नहीं होगा, ये कैसे पता? अरे ये तो दिख रहा है ना, देख जो कांस्टेंट k है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इससे तो बहुत ही बड़ा है ना, अगर ये हाँ सर, अंदर है तो R1 प्लस R2 AB से बहुत बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली। यस सर, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। A is greater than AB, तो yes it will trace proper ellipse। चलो 30 वाला ध्यान से देखना, 30 वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अच्छे से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर इसको करने जाओगे तो बहुत 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 लेंथी भी हो सकता है, बट अगर थोड़ा सा ट्रिकी सोचोगे तो इट विल अपीयर इन लाइक 4 स्टेप्स। हेलो सर। यस टेल मी। सर एक डाउट था सर प्रीवियस सम में। हाँ हाँ एक सेकेंड, हाँ बोलो। सर बहुत सिली है सर, पर मतलब ये ए सर वो R1 वाले सर्कल पे लाई कर रहा है क्या? नहीं ओके नहीं, एंड इट वुड नॉट मैटर, अगर लाइक कर भी रहा होता तो इट वुड नॉट मैटर। ए तो क्या है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर, बी क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर, तो लाई करे ना करे उससे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो तब भी ट्रू होगा, और ये ट्रू होगा तो सी का लोकस तब भी आ जाएगा सेम। चलो उसने क्वेश्चन क्या दिया था देखो, P एक पॉइंट है और उसको अगर मैंने फोकस से कनेक्ट करा तो इट मेक्स एन एंगल बीटा। देखो क्वेश्चन ये दे रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यू कैन आइदर डू इट फॉर S और यू कैन डू इट फॉर S डैश।
बट मैं एक फोकस के लिए डिराइव करूंगा, यू अंडरस्टैंड, एक फोकस के लिए डिराइव करूंगा और दूसरे फोकस के लिए क्या करूंगा, ई की माइनस सी। माइनस सी। तो डायग्रामेटिकली कौन सा ज्यादा सुंदर दिख रहा है, एस डैश वाला ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तो मैं एस डैश के लिए करता हूं। तो उसने टेक्निकली बच्चों बस ये दिया हुआ है कि अगर ये एंगल बीटा है तो प्रूफ फलाना ढिमका। तो काफी बच्चों ने क्या बोला होगा कि अरे सर ये तो बहुत ही सीधे आंसर, इसमें कुछ करने ही नहीं है। कितने बच्चों ने सोचा होगा कि tan बीटा बेसिकली क्या हो रहा है, b sin थीटा माइनस 0 अपॉन a cos थीटा दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 प्लस x2 माइनस x1, ये करा होगा। बट क्वेश्चन ने tan बीटा बाई 2 और समथिंग समथिंग ऐसे करके दिया हुआ है। अगर यहां से प्रोसीड करने की कोशिश करोगे ना तो वेरी यू आई डोंट नो मे बी यू विल गेट द आंसर रीअरेंज करके आपका, अगर इतना अच्छा मैनिपुलेशन है तो, बट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और एनीवे ये करना भी नहीं था अपन को। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रिकी तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो tan बीटा बाई 2 दिख रहा है, tan बीटा बाई 2 cot बीटा बाई 2 बीटा बाई 2। तो अब बी वेरी 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 अटेंटिव, बीटा बाई 2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, हाँ या ना, एंगल बाई ये बीटा बाई 2 होता है। तो tan बीटा बाई 2 इज बेसिकली इसका स्लोप, बट इसका स्लोप कैसे निकालें, अरे एक सेकेंड, ये इन सेंटर से पास हो रही होगी लाइन, हाँ या ना, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर से पास हो रहा होगा। यस सर। अरे मुझे Yes, sir. तो अभी निकाल के रखा है, नहीं ये याद नहीं रखना पहली बात। कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये रिजल्ट याद रखनी क्या, नहीं जरूरी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा है तो कर लो, अगर यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में तो कर लेता हूं, बट कोई ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जेई के पर्सपेक्टिव से, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। अगर आई का मुझे कोऑर्डिनेट पता है, अबे तो स्लोप ऑफ आई एस डैश, स्लोप ऑफ आई एस डैश विल बी tan बीटा बाई 2 डायरेक्टली, इसका इंक्लिनेशन विद मेजर एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस इज बीटा बाई 2, तो स्लोप ऑफ आई एस डैश इज tan बीटा बाई 2। अच्छा, बट आई का कोऑर्डिनेट पता है, एस डैश का कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1, दिस लुक्स बेटर, y2 माइनस दिस माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या देके जा रहा है बच्चों, ae cos थीटा प्लस ae। सो फार सो गुड। अब tan बीटा बाई 2 कुछ समझा नहीं है, देखते हैं क्या हो रहा है। 1 प्लस ई का कुछ नहीं कर सकते, ae कॉमन निकल रहा है देखो, और 1 प्लस cos थीटा। अच्छा रुको, थोड़ा सा आ रहा है, रुको, तो b अपॉन a, ठीक है, b अपॉन a इंटू 1 प्लस ई साइन थीटा। अच्छा हाँ, साइन थीटा को अपन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, तो देखो cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 कैंसिल, b अपॉन ए, रिकॉल b इज a इंटू रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, तो b अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन ए इज रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो b अपॉन ए को लिखा रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, नीचे 1 प्लस ई, ये बन रहा है tan थीटा बाई 2। अरे बट ये भी क्या होता है, 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, एक छोटा सा टर्म कैंसिल होके ये बच रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं, यस सर। समझा सर। यस सर। पक्का एकदम। हेलो सर। हाँ सर ये वाला पार्ट नहीं समझा सर। विच पार्ट देखना, रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर ये हो गया, जिसको मैं ये लिख देता हूँ रूट ओवर 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, तो b बाई को लिखा रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, उसको लिखूंगा रूट ओवर 1 माइनस ई 1 प्लस ई, तो एक रूट कैंसिल होके ये बचेगा ना सर रूट, हाँ समझा, है ना। अब इस थोड़ा सा प्रॉब्लम बस ये है कि दूसरे वाले फोकस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। अगर इसको बीटा लोगे ना तो स्लोप एक्चुअली ये समझ रहे हो, अगर उसको बीटा लोगे तो IS का स्लोप जब लगाओगे तो E की जगह माइनस ई मत लगो, क्योंकि अपना बीटा का भी वो चेंज हो रहा है, बीटा भी चेंज हो रहा है, तो E की जगह माइनस ई मत लिखना। अदर फोकस के लिए बस क्या करना रहेगा, IS का स्लोप क्या लोगे, IS का स्लोप 90 minus b। So beta will be the obtuse angle or the obtuse angle. उस वाले केस में ये बीटा हो जाएगा उसने, क्योंकि मेजर एक्सिस से बोला है, तो ये वाला हो जाएगा बीटा दूसरे वाले केस में। बट IS का स्लोप क्या लोगे बच्चों, ये cot बीटा बाय 2 180 माइनस बीटा, और मतलब ये हो जाएगा टोटल, नहीं आई थिंक इट विल बी 90 प्लस बीटा बाई 2,
उस वाले केस में फॉर एस डैश देखो ना, ये इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, अगर ये वाला बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा बाई 2 हुआ और ये 90 माइनस बीटा बाई 2 हुआ, तो एक्चुअल स्लोप कितना हो गया, इतना बीटा और ये छोटा सा, तो बीटा प्लस 90 माइनस बीटा बाई 2 विल बी 90 प्लस बीटा बाई 2। 90 प्लस बीटा बाई 2। तो दूसरे फोकस के लिए बस क्या करना है बच्चों, सेम टू सेम है, मतलब कुछ नहीं करना है। तो फॉर एस m of is will be actually tan of 90 plus beta by 2, but it will be given as y2 minus y1, so this minus 0 upon ae cos theta minus ae बन जाएगा फॉर द अदर फोकस। तो इससे तुम्हारे दो रिजल्ट आ गए, जैसे ये आया दूसरा वाला बस इसी को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, तो इस पे और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला सेम टू सेम एज द फर्स्ट प्रूफ, तो वी आर गुड टू गो। तो देखो कितना इजीली, लाइक लिटरली 3-4 लाइन में आ गया, बट यहाँ से प्रोसीड करते ना तो इम्पॉसिबल होता। यहाँ से तो वो एंगल्स का बता देंगे क्या एस के लिए बीटा बाई 2? देख उसने एक्चुअली डेटा क्या दिया हुआ है कि PS मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा विद मेजर एक्सिस, तो PS ये बनता है, ये बीटा होता, बट मैंने अगर इन सेंटर का यूज करना है तो मुझे स्लोप ऑफ IS, ये दिख रहा है कि ये बीटा है, तो इतना वाला हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ये वाला 180 माइनस बीटा हो जाएगा, तो आधे आधे क्या बन जाएंगे 90 माइनस बीटा बाई 2। ओके यस सर समझ गया। 90 माइनस बीटा बाई 2, तो स्लोप ऑफ IS विल बिकम tan ऑफ 90 प्लस बीटा बाई 2, वैसा। तो दूसरा वाला रिजल्ट आ जाएगा उससे, और कुछ नहीं, स्लोप ऑफ IS विल बी tan ऑफ 90 प्लस बीटा बाई 2, तो सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। तो वो मतलब हो गया, मतलब सम उसको अपन आराम से बैठ के वापस से 2 लाइन में वापस ये आ ही जाएगा। बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड आल्सो, वेरी वेरी ब्रिलियंटली डिजाइन्ड क्वेश्चन, इट कैन बी वेरी लेंथी और इट कैन बी वेरी शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू थिंक। तो ये थोड़ा सा जेई से एक लेवल ऊपर ही था, जेई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले मुश्किल ही है, क्योंकि तो ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था, आजकल जेई टेक्निकल पूछते नहीं पड़े। हेलो सर। हाँ सर शायद बुकलेट में मिसप्रिंट है, क्योंकि tan बीटा बाय 2 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस सी दिया है इनटू tan अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे हमने डिराइव किया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई है ना। दूसरे फोकस के लिए वो वाला रिजल्ट आ रहा होगा ना? नहीं सर, पहले वाले फोकस। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ क्या दिया हुआ है। सर यहाँ पे ई को माइनस ही कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा ना दूसरे फोकस के लिए। रखने में प्रॉब्लम ये है कि बीटा भी चेंज हो रहा है ना दूसरे फोकस के लिए, उसने बीटा एब्सोल्युटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, तो अपन को कर लेना चाहिए। रुको एक सेकंड देख ही लेता हूँ मैं क्या दिया हुआ था 30 वाले में। प्रूव दैट tan बीटा बाय 2 इज आइदर दिस और दिस। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने कैलकुलेशन में? यार मुझे तो नहीं लग रहा मैंने गड़बड़ करी है। सर करेक्ट आई गेस वो लोग ने मिसप्रिंट किया है। मतलब फिर हो सकता है उनकी कुछ गलती हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे गलती तो कुछ भी नहीं दिख रही। दिस इज व्हाट इट इज, tan बीटा बाय 2 इज tan अल्फा बाय 2, दूसरे वाले से वही आएगा। आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट है यार, आई थिंक इट्स अ मिसप्रिंट। यस आई एग्री, यस आई एग्री। ब्रायन तो मुझे सोल्यूशन भेजना, एक बार चेक कर लेता हूँ, बट आई थिंक यार यही आ रहा है यार, कहीं गलती तो नहीं दिख रही। और क्या गलती हो सकती है? 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आ रहा है यार, और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। बीटा बाय 2 निकलेगा ना अगर माइनस ई रिप्लेस करेंगे तो, फिर अगेन उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूसरे वाले के लिए प्रॉपर्ली यहाँ से प्रोसीड करो, दूसरी वाले के लिए यहाँ से प्रोसीड करो, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट बीटा बाय 2। नहीं बस वो है कि 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होगा कि 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आएगा। तो फिर मेरा कहाँ गलती हो रहा है? अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसका 1 प्लस ई अपॉन 1 आई विल सेंड पीसी, सही है आपका 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होएगा, बट कुछ बोल रहे हैं कि उनका आया प्रॉपर्ली ऐसे सॉल्व करके। तो एक काम करो, सोल्यूशन शेयर करो, अपन डिस्कस करते हैं ग्रुप पे ही, बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इट्स फाइन। देख लेते हैं कहीं, मतलब मुझे गलती तो नहीं दिख रही है मेरे वाले में। सर इसे सेकंड वाले का भी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई आ रहा है, उन लोगों ने 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई दिया है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसी गलती हो रही है। Am I making a mistake? एक डाउट था सर,
इस चैप्टर में हम जितने भी एंगल्स मेजर करेंगे मेजर एक्सिस से वो सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से, उसने मेजर एक्सिस से दिया तो ले लिया ऐसे। हाँ मतलब आई थिंक बट विद पॉजिटिव में उसने लिखा भी होगा शायद, बट हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही ले लो यार, वो स्लोप एंगल टाइप ही ले लो यार, करेक्ट। बट आई डाउट है सर, इसमें माइनस ई से रिप्लेस करके क्यों नहीं आ रहा डायरेक्टली एस के लिए? हो गया ना, बीटा का भी इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया ना, उसने मेजर एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो अभी इफ आई पुट tan बीटा बाय 2 एज स्लोप, तो IS के लिए गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा है, मतलब सॉरी ये एंगल नहीं, ये एंगल बीटा है, तो उसमें स्लोप एक्चुअली tan बीटा बाय 2 में होगा, वो थोड़ा सा ये टाइप का हो जाएगा। हाँ तो मतलब कि जब जब सेम रिजल्ट नहीं रहेगा तब तब हम माइनस ई से नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मतलब डेटा ही चेंज कर दिया ना उसने एक तरीके से, तो फिर जस्ट ई का माइनस ई इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, 14 क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने इसको सॉल्व किया था, तो लाइक गुड, ये सॉल्व हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो सॉर्ट ऑफ डायग्राम देखो, उसने बोला है कि दो एलिप्स हैं, कॉन्सेंट्रिक एलिप्स, सच दैट इसका फोकस उस पे और उसका फोकस इस पे, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना देता हूँ। ये है इसका मेजर एक्सिस, ये है इसका मेजर एक्सिस, तो कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब मेजर एक्सिस सेम है, तो लेट्स से ये O पॉइंट ले लेता हूँ, इसके फोकस बोल देता हूँ S डैश और S, और इसके फोकस बोल देता हूँ A और B। ओके, तो ये देखो, ये वाला जो एलिप्स है वर्टिकल टाइप जो दिख रहा है सॉर्ट ऑफ, वो इसके फोकस से पास हो रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल टाइप दिख रहा है वो उसके फोकस से पास हो रहा है A और B। और थोड़ा सा नोटेशन भी दे देता हूँ इसको ताकि अपन फॉलो कर पाए, इसको मैं बोल देता हूँ E2 इलिप्स, और इसका एसेंट्रिसिटी E2 है, और इस हॉरिजॉन्टल वाले को बोल देता हूँ E1 इलिप्स, और इसका एसेंट्रिसिटी E1 है। तो अब ध्यान से देखो, अपन को प्रूव करना है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है तो थीटा इज गिवन बाय दैट जो भी दिया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो मैं ये सारे फोकस कनेक्ट कर देता हूँ। एक बात ध्यान से देखना, ए और बी का मिड पॉइंट कौन है? ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी इस वाले के फोकस हैं, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर ना। ओ एस और एस डैश भी इस वाले के फोकस हैं, तो एस और एस डैश का मिड पॉइंट भी क्या होगा? ओ। डू यू अंडरस्टैंड? इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये समझते हो क्या? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज ओनली पॉसिबल इन रेक्टेंगल। नहीं नहीं नहीं, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जरूरी नहीं है कि एंगल 90 हो, बट पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेम मिड पॉइंट है, तो वो पैरेललोग्राम होता है, राइट? इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। सर हाँ तो सॉरी सर, एक सिंपल सा डाउट। बोलो। सर हमको सेंटर का O का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और A का भी मालूम है, तो डायरेक्ट tan थीटा। नहीं नहीं नहीं, अभी कोऑर्डिनेट लिया ही नहीं है मैंने, अभी तो मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और अगर O का कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे बाकी सबका स्लोप क्या पता है? मुझे तो निकाल लेंगे ना। तो वही तो निकाल रहा हूँ मैं, बट अभी वही निकाल नहीं है। एग्जैक्टली यू आर राइट, बट उसके पहले, निकालने के पहले बाकी चीजें भी करनी पड़ेंगी अपन को। सर हाँ, आपको ये मतलब कैसे आया कि ओ ही दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? उसने दिया है ना कॉन्सेंट्रिक इलिप्स। अच्छा सर। हाँ ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले ध्यान से देखो, इफ इट्स अ पैरेललोग्राम, कितने बच्चों को चलेगा? वी सी, वी नो दैट AS प्लस AS डैश क्या होगा बच्चों? AS AS डैश 2A1 A1 है ना, मतलब इस वाले का मैं मेजर एक्सिस A1 मान रहा हूँ, 2A1 टाइप, तो AS प्लस AS डैश इसका मेजर एक्सिस लेंथ होगा, है ना। बट ध्यान से देखो, AS इज ऑल्सो इक्वल्स टू BS डैश, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AS इज ऑल्सो इक्वल्स टू BS डैश, तो AS की जगह BS डैश लिख दिया, बात तो सेम ही है, ये 2A1 के बराबर होगा। बट अब ध्यान से देखो, BS डैश प्लस AS डैश, BS डैश प्लस AS डैश, ये वर्टिकल इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से S डैश इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, S डैश इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, A एंड B उसके फोकस हैं, तो S डैश A प्लस S डैश B किसके बराबर होगा बताओ बच्चों? 2A2। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना पड़ा कि अगर इन्होंने ये सिनेरियो दिया हुआ है
तो इनके मेजर एक्सिस लेंथ क्या होंगे? दे मस्ट बी इक्वल। ये समझा क्या? इनके मेजर एक्सिस लेंथ इक्वल होंगे। तो लेट देम बोथ ऑफ देम बी टू वे ही बोल देता हूँ, A1 A2 की जगह 2A बोल देता हूँ। अब देखो, अब जो सॉल्व करना है वो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ज्योमेट्री से कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो। मुझे इजियर कैलकुलेशन चाहिए तो मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट लगा रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। जैसा कि वो अभी बच्चा बोल रही था, एक काम करो, मैं E1 को सीधे सीधे ये ले सकता हूँ क्या? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? एंगल में कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर मैं इसको ये अज्यूम कर लूं? तो इक्वेशन O को ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि E1 को मैंने ये अज्यूम कर ही लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ E1 बी दिस। ऑल्सो ध्यान से देखना, अगर ये ओरिजिन है, OA डिस्टेंस कितने बच्चों को चलेगा? AE2 होगा OA डिस्टेंस। OA डिस्टेंस इज AE होता है ना वैसे, तो AE2। यस सर। तो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर मुझे ये लेंथ पता है और ये एंगल पता है और ओरिजिन पता है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि A का कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा r sin थीटा। सर ये एक ही कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? वही तो बता रहा हूँ, देख ना, ये मुझे ओरिजिन है और ये AE2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? r cos सर थीटा। AE2 आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आया क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, ये तो होता है ना, देख, डिस्टेंस सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? AE। सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस AE होता है ना? यस सर। बस तो उसी को लिख दिया मैंने, डिस्टेंस यही होगा। बट कोऑर्डिनेट निकालते वक्त क्या यूज करोगे? या तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो, ये 0 0 है और ये r डिस्टेंस है और ये थीटा है। आइदर यू राइट इट एज x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, ऐसे बोल लो। या फिर ये दिख रहा है यार, ये लेंथ इतना है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, चलेगा क्या? A का कोऑर्डिनेट आई कैन इजीली राइट AE2 cos थीटा, AE2 sin थीटा। अब कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि A बेसिकली इस पे लाई कर रहा है? पुट दिस इन E1, A इज लाइंग ऑन E1, तो A अगर E1 पे लाई कर रहा है तो इस पे पुट कर दो बच्चों। तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्या बच रहा है? सर जो AE2 है वो सेंटर ऑफ फोकस के बीच का डिस्टेंस है, फिर वो ब्लू लाइन का डिस्टेंस है? AE2 इज OA, OA इज AE2। हाँ सर, फिर ओके। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये लिख देता हूँ। यस यस अंडरस्टूड। तो अब मैंने x को रख दिया AE2 cos थीटा, y को रख दिया AE2 sin थीटा, तो देखो ये बन रहा है, ठीक है। तो अब बच्चा बच्चों कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व करूं कि ठीक है, मैं से कर देता हूँ, चलो यार। E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब LCM ले ही लो, दिख ही जाएगा दो लाइन में। 1 माइनस E1 स्क्वायर, 1 माइनस E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस E2 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे cos थीटा चाहिए, इज 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो देखो क्या बच रहा है, what are we left with? I think we are left with, एक बन जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं देखो, क्योंकि दिस इज बेसिकली E2 स्क्वायर cos स्क्वायर और वहां पे E2 स्क्वायर sin स्क्वायर है, सॉरी E2 स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो माइनस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस E2 स्क्वायर इज 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द आंसर आ गया है, द आंसर हैज ऑलरेडी कम। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इधर उधर रीअरेंज करो, E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर का रूट। तो ये प्रूव करना था। So this was also pretty lengthy. This was like a subjective sum. तो ऐसे जेई में आ जाए मुश्किल ही है, बट अगर आएगा भी तो ऐसे जैसे पैराग्राफ बना के दे सकते हैं, प्रॉपर एक पूरा बड़ा पैराग्राफ, कि अगर ये सिनेरियो है तो 4-5-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसका, ऐसा। तो ऐसा जेई में आ जाए थोड़ा मुश्किल ही है, बट अपन फिर भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करते चलेंगे, उससे क्या अपना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन और लर्निंग बढ़ता है। तो इसलिए मैंने देखो बाकी सारे क्वेश्चंस तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बट आखिरी के 2 क्वेश्चन थोड़े जहरीले थे। तो विल डू दिस ओनली इन एवरी लेक्चर, थोड़े से इजी, थोड़े से मीडियम और 1-2 डिफिकल्ट, ठीक है। तो अभी के लिए चलो बच्चों, लाइक ये ठीक है, अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये तुम घर पे वापस एक बार देख लोगे, ठीक है। अभी मैंने कॉपी करने का टाइम नहीं दिया है, आई अंडरस्टैंड, बट इसको एक बार घर पे वापस से ऐसे देख लेना कि डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, ऐसा।
ओके बच्चों, चलो तो मैं थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ। तो अपना लास्ट लेक्चर हो गया था बच्चों फोकल रेडाई और अल्टरनेट डेफिनेशन पे, अपन ने काफी टाइम स्पेंड किया था क्वेश्चंस पे। तो अब थ्योरी आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा रिजल्ट और बाकी है, बट वो काफी यूजफुल रिजल्ट है, तो मैं वो समझाना चाहता हूँ अभी के अभी। ओके सर। अब ये देखो, अभी आपको ये समझ आ जाएगा कि यही के ये रिजल्ट आपने कहाँ पे किए थे। यही सेम टू सेम चीजें यू डिड इन पैराबोला। तो अगर आपको पैराबोला का थ्योरी याद है तो ये थ्योरी भी समझ आ जाएगी कि अच्छा मतलब आप करवा क्या रहे हो। तो ये देखो इस बार क्या बोल रहा है वो, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। डू यू रिकॉल, यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस, कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। आपने बिल्कुल किया ये पैराबोला में, कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, यस है ना। Yes, तो sir. वो तो था, और ये जो लिख रहा हूँ ना ये भी काफी यूज आएगा। तो मैं अभी के अभी लिख देता हूँ बच्चों, ये वाला रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, और इसको रट लो, इसको रट लो, ये काम आएगा इसलिए बोल रहा हूँ रट लो। जो काम की चीज नहीं है उसको मैं बिल्कुल बोलूंगा भी नहीं। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा मतलब सिंपल दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लो, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और एक कोऑर्डिनेट लो ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लूंगा तो एक कॉर्ड बनेगी, हाँ उस कॉर्ड की इक्वेशन, बस। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि सर ये तो 2 पॉइंट फॉर्म ही लग जाएगा, इसमें मतलब दिमाग क्या लगाना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड बना लो। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज फलाना ढिमका, ऐसे लगा सकता हूँ ना। हाँ सर। ये देखो अगर ये लगाऊंगा और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के सब कुछ, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, रिमेंबर दैट इसका सिंप्लीफिकेशन इज जस्ट प्योर कैलकुलेशन, टोटली यूजलेस टू शो यू द कैलकुलेशन, यू विल लर्न नथिंग। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, कैलकुलेशन इज गार्बेज। अगर किसी को बहुत एंथू है तो एक बार घर पे ट्राई कर लेना, बट वो 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के बाद लिटरली रीअरेंज होके ये बचता है, कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए मैं ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी अगली लुकिंग, आई विल नॉट डिनाई दैट, बहुत अगली है, बदसूरती की दुकान है ये, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन सर ये इक्वेशन देगा ना, ओके। ऑर्गेनिक अल्फा एंड बीटा इसमें बनते हैं और इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और इसका काम आता है। तो इसका खास कुछ डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं दिया, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू अप्लाइड दिस 2 पॉइंट फॉर्म, तो cos p माइनस cos d sin c माइनस sin d लगा के रीअरेंज करोगे ना तो ये बचता है, एंड रिजल्ट ये है। वो कैलकुलेशन ओके सर। 15 मिनट लग जाएंगे और उस कैलकुलेशन से आप लिटरली कुछ नहीं सीखेंगे। इट इज लाइक ट्रिगोवन का थोड़ा सा बस फॉर्मूलास लग गया। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखा रहा हूँ, फालतू की चीजों में मैं टाइम नहीं हूँ। तो what I'm saying is x by this y by this sin this equals to cos of alpha minus beta by 2। so ये चीज बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी के अभी रट लो। आई होप अभी के अभी रटा गया हो। cos alpha plus beta by 2 y by b sin alpha plus beta by 2 is cos alpha minus beta by 2। ठीक है, मैं इसका यूज दिखा देता हूँ और इस पर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, बट ये याद रख लो। ठीक है, एक यूज क्या जाएगा, कितने बच्चों को याद आ रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर extremities of focal cord, if alpha and beta are extremities of focal cord। do you recall, you remember ये same to same result अपन ने पैराबोला में किया था। if T1 and T2 are extremities of focal cord, if T1 and T2 are extremities of focal cord, do you recall T1 T2 so we are deriving the same result but in ellipse, same result अपन ellipse में derive कर रहे हैं। एंड एज यू विल सी इट इज, इसके रिजल्ट थोड़े गंदे ही हैं, गंदे मतलब गंदे। द ईज ऑफ सॉल्विंग इज नॉट सेम एज दैट ऑफ पैराबोला। जैसा पैराबोला अपन सॉल्व करते थे ना उतना ईज नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने में, बट एनीवे जो है सो है, अपन को थोड़ा सा देख देख के करना है, क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को सब याद हो जाएगा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स। तो देखो अल्फा और बीटा अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है तो क्या करना है, इसका मतलब है बेसिकली पासिंग थ्रू a, 0। बस सिंपल, अगर ये कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा पासेस थ्रू फोकस, बस उसने ये बोल दिया। तो इफ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा पासेस थ्रू फोकस,
तो पुट फोकस और क्या, पुट ए कॉमा 0 इन कॉर्ड का इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट करो x की जगह ए, तो x की जगह ए पुट करोगे तो ये बचेगा, y तो 0 हो गया, इक्वल्स टू दिस। तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज द रिजल्ट यू नीड टू रिमेंबर। ये भी काम आएगा। तो ये देख लो कितना गंदा सा रिजल्ट आया है, आपको लग रहा होगा वो तो कितना अच्छा आता था T1 T2 -1, बट ये गंदा आया है, बट कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। cos ऑफ अल्फा माइनस, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड ना, हाँ वही, इफ chord joining alpha and beta is a focal chord or if alpha and beta are extremities of focal chord, same thing. ओके तो cos of alpha minus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2 e होगा। तो रेड बॉक्स में दो चीजें आ गई हैं, ये दोनों आपको रटना है। अच्छा, ये अलग से समझाऊं कि समझ गए? फॉर एस डैश क्या आएगा, ये मैंने एस के लिए माइनस ए। तो ये रेशियो बन जाएगा -e फॉर एस डैश, दिस रेशियो विल बी -e फॉर एस डैश। वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि तुम्हें इतना तो समझ आने लगा होगा कि अगर हम सच में कोई चीज डिराइव करने वाले हैं तो वो एक ही फोकस के लिए करेंगे, दूसरे के लिए कभी डिराइव नहीं करेंगे, सिमिलरली करके छोड़ देंगे। इट इज अंडरस्टूड। तो ये हो गया बच्चों अपना कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। तो इस पे भी मैं एक दो छोटे मोटे छुटपुट क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाए। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, पहले इसको अच्छे से कॉपी करो, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, इसको कॉपी करो। हेलो सर। हाँ सर बहुत बकवास डाउट है, पर सर ये एस वो पॉइंट है क्या जिधर अल्फा बीटा वाला लाइन कट कर रहा है? एस इज फोकस, उसने बोला है ना, इफ दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, बराबर फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड और उसका एक्सट्रीमिटीज का पैरामीटर गिवन है, यही का यही तो आप पैराबोला में भी करते थे रिकॉल, इफ टू आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो वही वाला रिलेशन में डिराइव कर दिया। तो मैंने क्या किया, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ए कॉमा 0 इस कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि कॉर्ड की इक्वेशन अपन पहले ही निकाल के बैठे हैं। तो ए कॉमा 0 पुट करा, ये रिजल्ट बचा। ठीक है, यस। ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं ना ये। तीसरा वाला नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरा वाला तो याद हो गया। हाँ बट ये रेड बॉक्स में जो भी लिखा है वो आपको याद रखना है। हाँ, अवॉइड नहीं कर सकते, ये याद रखना है। सर मुझे सबसे नीचे में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, नीचे वाली लाइन में। बोलो। आपने उधर -e लिखा और +e लिखा, पर रिजल्ट सेम आ रहे हैं ना, ये मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया। रिजल्ट सेम आ रहे मेरे भाई, ये रेशियो एक बार e आ रहा है, ये रेशियो -e आ रहा है, तो हाउ आर दे सेम? सेम सर समझ में नहीं आया वो सेकंड वाला रिजल्ट, -e कैसे आ रहा है वो? अरे एक काम कर यार, सीधी सी बात, अगर अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ना, एक तो एस वाला हो सकता है, या तो हो सकता है एस वाला फोकल कॉर्ड हो, या तो हो सकता है एस डैश वाला हो, है ना? अच्छा वो f डैश है। ओके सर समझ गया सर, थैंक यू सर। तो बस यहाँ पे -e, 0 पुट करेगा तो ये बचेगा, जिसके लिए अपन ने ट्रिक सीख लिया था ना कि यार e की जगह -e रखने जैसे ही हो जाता है वो। तो दूसरे फोकस के लिए, ये दूसरे फोकस के लिए एस के लिए ही करेंगे 90% ऑफ द टाइम, एस डैश के लिए काम ही नहीं आता है। तो मैंने लिखा जस्ट फॉर एस डैश, ये रिजल्ट क्या बचेगा, एरन नहीं पता यार मुझे, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज कोई स्पैम नहीं कर रहा है तो बेटर रहने दो यार, क्या प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज नो वन इज स्पैमिंग आई एम ओके। अगर कोई छेड़ रहा है तो गंदी बात है। तो इसको कॉपी करो, रिजल्ट याद रखो। अपन थोड़ा सा ऐसा रहेंगे कि ज्यादा फोकट के रिजल्ट भी याद ना रखें कि मतलब 10-15 रिजल्ट एकदम निकाल लिए, काम आते नहीं है, बट 25 रिजल्ट निकाल के याद कर लिए। तो जो थोड़ा अपन ऐसे कंसाइज रखते हैं कि जो सच में काम का है वही याद रखेंगे, जो सच में काम का नहीं है वो याद नहीं रखेंगे। विल टच एवरीथिंग, बट प्लीज हर चीज को रिजल्ट मत बनाना।
तो ये 3 क्वेश्चन है। अपन अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2 करते हैं, बट अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन 1 एंड 2 जल्दी हो जाता है तो 3 कर लेना। बट आज क्लास में 3 डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये अभी ऑप्शनल सम है। विल डू ओनली 1 एंड 2 राइट नाउ, तो ट्राई करो, जो तुम्हें समझ आ रहा है सोचो पहले, फिर अपन डिस्कस करते हैं एक करके। अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं बच्चों? इसेंट्रिक एंगल्स है ना, भूल मत जाना। अल्फा एंड बीटा आर इसेंट्रिक एंगल्स। तो चलो ट्राई करते हैं एक करके। तो अपन को बेसिकली बच्चों थ्योरी एकदम ऐसा नहीं है कि थ्योरी 100% आ जाए तो अपन आग लगा सकते हैं पेपर में। इट्स मोर अबाउट सॉल्विंग कैपेबिलिटी। कम थ्योरी आके क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू पूरा थ्योरी आके क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो देखो थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। हेलो सर। हाँ थोड़ा नीचे करो ना, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन बुकलेट का ही है बस, तो वो अभी मैं नहीं करूंगा जिसका, बट अगर 1 एंड 2 बहुत जल्दी हो जाता है तो तब तक वो 3 ट्राई कर सकते हैं। बट विल डिस्कस ओनली क्वेश्चन 1 एंड 2 टुडे, वो वाला सॉर्ट ऑफ होमवर्क टाइप है। तो 1 एंड 2 सोचो, डिफिकल्ट नहीं है 1 एंड 2, थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा। सर वो प्रूव दैट में जो इक्वल टू टर्म है वो क्या लिखा है? प्रूव दैट लेटेस्ट रेक्टम इज अच्छा इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, a square l square plus b square m square is 2n square. ओके सर। If this line cuts the ellipse at 2 points और वो दोनों पॉइंट्स के सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस π/2 गिवन है। और सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट लेटेस्ट रेक्टम इज स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इन इलिप्स। वैसे ये यूनिवर्सली ट्रू है, नॉट जस्ट इन इलिप्स। लेटेस्ट रेक्टम स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड होगा एनीवे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में। एक छोटा सा डाउट था सर स्टार्टिंग से। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि सर जो हमने स्टार्टिंग में आपने b स्क्वायर इक्वल टू 1 into a स्क्वायर a into 1 minus e स्क्वायर दिया था सर। हाँ। उसमें अगर हम b का अंडर रूट लेके लिखते हैं तो b सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना, पास हाँ, b b को अपन पॉजिटिव ही लेते हैं। ओके सर। b को अपन पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ डिनोट लेंथ। यस सर, वाइट, ओके सर। हाँ, प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे।
ट्राई करो, फिर फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला हो गया। सिंपल है क्या फर्स्ट वाला बच्चों? यस सर। यस यस सर। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? एक लाइन दी हुई है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, बट उसने बोला कि वो 2 पॉइंट्स पे कट करता है जिनके इसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय पाई बाय 2। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर अल्फा बीटा इसेंट्रिक एंगल से तो अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2 होगा। कितने बच्चों को समझ रहा है? अबे ये तो ऐसा हो गया कि कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा ही दिख रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी होना क्या चाहिए बच्चों? दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ ए बी। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, समझ रहे हो? ये होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ए बी। अरे बट ए बी तो ऑलरेडी गिवन है, बट इक्वेशन ऑफ ए बी इज ऑलरेडी गिवन एज Lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू माइनस एन। अगर दोनों लाइन सेम ही है तो क्या होना चाहिए बच्चों? याद आ रहा है? कंपेयर। कंपेयर को तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन इसका कोफिशिएंट ऑफ x, तो अपॉन al इज इसका कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y sin of alpha plus beta by 2 upon bm is equals to this upon this। तो ये क्या बन रहा है? -1/√2n। बस सॉल्व हो गया। तो cos of alpha plus beta by 2 has come out to be al/√2n minus, of course, and sin of alpha plus beta by 2 will become minus bm upon √2n। ओके, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को रख दो 1, मतलब एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा, तो a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर इज द आंसर। a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इज 2n स्क्वायर। खत्म, दैट्स इट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो आई होप क्वेश्चन 1 समझाओ, इजी इनफ। क्वेश्चन 2 ट्राई करो। प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड का स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ इज लेटस रेक्टम ओनली, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। एस के लिए प्रूव कर लो, एस डैश के लिए जरूरत नहीं है, बात वही है। तो थोड़ा टाइम दो। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5 मिनट तो दूंगा मैं। स्क्रॉल अप, ये लो भाई।
सर हाँ बोलो। तो एसेंट्रिक एंगल मतलब बेसिकली जो अल्फा बीटा पैरामीटर पॉइंट है उनके बीच का उसको एंगल को बोलते हैं ना एसेंट्रिक एंगल। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल्स। तो उसने बोला था कि डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स इज π/2, मतलब अल्फा माइनस बीटा π/2। तो इसमें ऐसा है कि फोकल कॉर्ड हो सकता था वो Lx + My + n = 0। फोकल कॉर्ड नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसे इसेंट्रिक एंगल मिल जाएंगे π/2 हो जाए? नहीं यार, π/2 से ज्यादा ही एंगल होगा, पता नहीं, मतलब एंड डजंट मैटर, मतलब वो जान के क्या कर लेंगे। हो सकता है ऐसा मिल जाए एक फोकल कॉर्ड के अल्फा माइनस बीटा π/2 हो जाए। ओके ओके, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई भी कॉर्ड। जनरल केस मतलब। हाँ सर होमोजेनाइजेशन से भी हो जाएगा था। होमोजेनाइजेशन से भी हो जाएगा? क्यों? ये एंगल 90 थोड़ी सब्टेंड कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, बट तुम गलत सोच रहे हो। क्या ये एंगल 90 है बच्चों? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, आप लोगों को याद आ रहा है मैंने बोला था अल्फा और बीटा एक्चुअली कौन से एंगल होंगे? अगर सच में देखना है कि कौन सा 90 है तो याद आ रहा है ये वो सर्कल के साथ बनाए थे। हाँ, ये अल्फा है तो इसको सर्कल पे प्रोजेक्ट करो, याद आ रहा है? एक्चुअल एंगल ये बीटा होता है और एक्चुअल एंगल ये अल्फा होता है, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 मतलब ये वाला 90 होगा, ये एलिप्स वाला 90 नहीं होगा, ये एलिप्स वाला एंगल 90 नहीं होगा। नो, so homogenization will not work, homogenization will not work। चलो क्वेश्चन 2 ट्राई हो गया बच्चों? Yes, sir. So for question 2, I got focal chord is 2a sin square alpha minus beta by 2. Then what to do? 2a sin square। Yes, sir. हाँ तो चलो मैं देखता हूँ, उससे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसको अपन इस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा अलग रीअरेंज करते हैं जिससे अपन एक्चुअली कंक्लूड भी कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए एस प्लस बी एस, एंड फॉर द टाइम बिंग अभी जो सीख रहे हैं उसी का यूज करता हूँ, ठीक है, ये चलेगा। इसके सेंट्रिक एंगल्स अल्फा और बीटा मान लिए, तो ए बी इज ए एस प्लस बी एस। ए एस बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, दिस ए माइनस ए कॉस थीटा, और बी एस क्या हो जाएगा, फोकल रेडियस फ्रॉम बीटा। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग, सो फार सो गुड। तो ये बन रहा है 2a माइनस ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अभी देख के सबको समझ आ रहा है कि यार एक ही चीज समझ आ रही है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक ठीक है बच्चों? बट अपन ने एक चीज यूज करना बाकी है, दैट दिस इज अ फोकल कॉर्ड, दिस इज अ फोकल कॉर्ड। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड वाला रिजल्ट कैन आई यूज? ये देखो क्या, हाँ बोलो सर। a माइनस ए कॉस अल्फा वो फोकल लेंथ का लेंथ है ना? हाँ फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस ना, a माइनस ए कॉस थीटा। चलो कितने बच्चों को दिख रहा है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, e कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देख लो, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज e कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, e cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि बेसिकली यू आर लेफ्ट विथ 2ae और एक और e आ गया। कितने बच्चों को दिख रहा है ये बच रहा है, कितने बच्चों को दिख रहा है ये बच रहा है? अब मुझे सोच के बताओ चलो सोच के बताओ, अगर ए बी मुझे चाहिए मिनिमम तो क्या करना पड़ेगा? ए बी मिनिमम के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ? कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम पाई होना चाहिए, पाई बाय 2। कॉस स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम। ये जितना ज्यादा मैक्स रख सकते हो उतना ज्यादा मैक्स रख दो, तुम्हारा ए बी मिनिमम मोस्ट हो जाएगा। तो ए बी मिनिमम कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इट इज 2a माइनस 2ae स्क्वायर, ओके, विच इज सेम एज 2a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, 1 माइनस e स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बाय स्क्वायर। ओह अच्छा, तो ये किसके बराबर आ गया? 2b स्क्वायर lr 2b स्क्वायर बाय विच इज लेंथ ऑफ LR।
बस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस मेथड। सर आपने रेड में जो लिखा है वो कहाँ से आया? ये देखना, मैंने अल्फा एंड बीटा एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल तो यूज ही नहीं करा अभी तक। If alpha and beta are extremities of cos of alpha minus beta by 2 can be written as e cos of alpha plus beta by 2। तो ये देख, cos of alpha minus beta by 2 को e cos of alpha plus beta by 2 रिप्लेस कर दिया। सर वो फोकल कॉर्ड था इसलिए ना? हाँ सर हाँ, सर अगर e को ही एलिमिनेट किया होता तो मतलब सिंपलीफाई करके आता 2a sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हाँ सर, हाँ ठीक है, तो इसका मिनिमम आप क्या कर दोगे? 0, है ना? हाँ सर। हाँ, बट 0 हो सकता है, ये भी तो पूछो। आई एग्री विथ योर वॉट एवर रिजल्ट यू हैव ऑब्टेन्ड, आई एग्री विथ दैट 100%। बट ये हो भी सकता है क्या? क्या अगर अल्फा बीटा एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है, सोच लो एक बार, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ये 0 हो सकता है क्या? सोच के बताओ, सोच के बोलो। नहीं सर। हाँ, तो इसलिए अपन नहीं निकाल पा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब अपना रिजल्ट गलत नहीं आया था, जस्ट दैट वी कैन नॉट कंक्लूड फ्रॉम हियर कि मिनिमम क्या होगा। यूजुअली यू वुड पुट इट एज 0, बट ज्योमेट्रिकली 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो पोपट हो रहा है। लेकिन अगर अल्फा बीटा सेम हो गया तो 0 हो सकता है ना? तो बेटा अल्फा और बीटा सेम कैसे हो सकते हैं इस डायग्राम में? देख के तो बता। अगर अल्फा बीटा और फोकल कॉर्ड की एक्टिविटीज है तो अल्फा और बीटा ऑब्वियसली इक्वल नहीं हो सकते। हाँ यस ओके सर, तो फिर ये मेथड से मिनिमम नहीं आएगा। हाँ, मिनिमम मतलब अपन कंक्लूड नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये हो गई है, वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड। ठीक है, ओके सर। जानबूझ के ऐसे करा, मुझे पता था वो आप कई लोगों का वैसा आएगा, बट वो उससे कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, इसलिए पोपट हो रहा है। चलो एनीवे, मैं वैसे भी आपको मेथड 2 बताता हूँ। ये था, इट वाज अ डिसेंट मेथड। नाउ लुक एट द बेटर मेथड। कितने बच्चों को याद आ रहा है? अरे यार आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। 4L1 L2 is L1 plus 4L2 upon L1 plus पैराबोला का। LR। हाँ, पैराबोला सबके लिए ट्रू होता है ये तो। दिस इज ट्रू एवरीवेयर। यस सर, लेंथ है ना। LR मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। या ये क्या हो गया? ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स ना? हाँ, ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स, यस। ओके तो भाई सर L1 L2 क्या होता था? ये L1 और ये L2 छोटे छोटे, याद आ रहे हैं ना? एक फोकल कॉर्ड। यस सर। बस हो गया। अगर मैं देखा जाऊं तो फोकल कॉर्ड की इक्वेशन, सॉरी फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या है इस ऊपर वाले डायग्राम में? L1 plus L2। L1 plus L2 इज द लेंथ। तो लो आंसर ही आ गया। ये कितने बच्चों को याद आ रहा है? AMGM, AMGM, ये तो ट्रू ना किया? यस सर। है ना? और बेसिकली स्क्वायर करके लिखता हूं तो L1 plus L2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4L1 L2। बट यार 4L1 L2 को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, तो L1 plus L2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स L1 plus L2। प्रूव्ड? नहीं? L1 plus L2 is greater than L1 ज्यादा इजी है ना? सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। हाँ यस। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी है ना? नहीं, सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। जो सेकंड वाला क्लिक नहीं होता ना। हाँ, वो तो वैसी वाली बात है ना कि सडनली याद नहीं आता कि उसको ये भी यूज कर सकते थे। फॉर्मूला इंटेंसिव सेकंड। लेकिन सर हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूनिवर्सल है कौन सा नहीं? जैसे अभी ये हमें थोड़ी पता था कि यूनिवर्सल होगा। ओह अच्छा, नहीं ये यूनिवर्सल है। मतलब आई डिडंट नो दैट यू डिडंट नो, आई थॉट यू न्यू। ये यूनिवर्सल है, मतलब दिस इज फॉर एनी कोनिक। सर जो भी लेंथ रहता है, लेंथ वो यूनिवर्सल हम कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? लाइक अब ये लेंथ जैसे अपना लेंथ है ये वाला। मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। सर सारे नहीं होते ना सर, बस थोड़े से ही होते सिलेक्टेड। हाँ सिलेक्टेड, तो वो ये वाला यूनिवर्सल है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, सबके लिए ट्रू है ये। इनफैक्ट यू कैन जनरल, मतलब जनरल मतलब यू कैन प्रूव दिस फॉर एनी कोनिक, नॉट जस्ट पैराबोला। ऐसे एक जनरल प्रूफ है इसका, बिल्कुल जनरल प्रूव कर सकते हो। बट आई होप ये समझ गया हूं। ठीक है, तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पर ठीक है, जो आपको क्लिक हो जाए, जो आपको क्लिक हो जाए।
कुछ छापना है तो छाप लो. आई थिंक यू वुड वांट टू कॉपी मेथड 2. मेथड 1 तो ऑलमोस्ट एवरीवन केम क्लोज. सर हाँ सर अपने ए बी इक्वल टू ए एस प्लस बी एस लेके इसमें सर ए माइनस ए कॉस अल्फा होना चाहिए, क्योंकि फोकस इज ए एंड दिस अदर पॉइंट भी ए कॉस अल्फा एंड ए कॉस बीटा ना. तो मैंने फोकल रेडियस लेंथ याद है, मैंने ऐसे बताया था कि अगर ये थीटा पॉइंट है तो पीएस और पीएच डैश क्या होते हैं, वो यूज करा है. पीएच इज ए माइनस ए कॉस थीटा. फोकल लेंथ यूज करा है फ्रॉम थीटा. ओके ओके थैंक यू. आइडन क्वेश्चन 3 वाला बाद में कर लेना. और क्लास इज नॉट ओवर येट. मैं अभी 10 मिनट बचा है तो मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ थोड़ा सा. अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है. जो मैं नेक्स्ट मेंशन करने वाला हूँ ना, आपको 100% आता है. वो मेरे को मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो स्टफ. सर वही टेंजेंट वगैरह बताओगे, t is equal to 0 एंड ऑल. वो आपको बस मेरे को लिखना है. आप खुद ही बोल दो कि हाँ सर मतलब आगे बढ़ जाओ, बस मेंशन करना है, कुछ नहीं. बट तुम देखना ये सब चीज अपन ने पैराबोला में की है. डिफरेंस खाली किस चीज का आ रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट और सॉल्विंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट थ्योरी तो सेम ही है. ऑलमोस्ट थ्योरी सेम है. उसमें बस T1 T2 लेके सॉल्व करते थे, इसमें अल्फा बीटा लेके सॉल्व करेंगे. सर हाँ सर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं. ओके. इसमें से देख लो, मैंने कहीं पे भी ये इनफैक्ट याद रख सकते हो. बस आई थॉट यू न्यू. ये बॉक्स बना देता हूँ. दिस रिजल्ट मे बी यू शुड रिमेंबर एंड दिस इज यूनिवर्सली ट्रू. तो अच्छी बात है ना, अपन को 3 बार भी याद नहीं रखना है, एक ही बार याद रखना है. 4L1 L2 upon L1 plus L2 लेटेस्ट सेक्शन लेंथ के बराबर होता है. कांस्टेंट होता है ये. यस आयुष, M2 is true for all conics. Yes. L1 L2 are focal lengths. Yes Dhruv, correct. ध्रुव यार ये तो रिजल्ट है यार, ये अपन को याद रखना है. मैंने लास्ट लेक्चर बताया था. फोकल रेडियस फ्रॉम थीटा, फोकल लेंथ फ्रॉम थीटा मैंने याद रखने के लिए बोला था. पीएस और पीएच डैश दोनों रटने के लिए बोले थे. ये a माइनस ए कॉस थीटा आता है, ये वाला a प्लस ए कॉस थीटा होता है. तो वो यूज कर लिया ना. ये वाला डिस्टेंस इज a माइनस ए कॉस अल्फा और पीछे वाला a माइनस ए कॉस बीटा हो जाएगा. ओके सर. चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़े. यस सर. तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए. अब अपन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जो अपन को ऑलरेडी आता है. तो अब अपन इस पे पीएचडी नहीं करना, अपन को आते ही है ये. तो देखो टेंजेंट्स क्या क्या होते थे. अब आपको समझ आ रहा है कि टेंजेंट स्टार्ट करने वाले हैं. और टेंजेंट्स पे अपन वैसे प्रैक्टिस बहुत करेंगे क्योंकि थ्योरी पे इनको इसकी ऑलमोस्ट रटी हुई है. तो देखो मैं जो लिखने वाला हूँ आपको ऑलरेडी पता है. टेंजेंट वैसे कितने कितने फॉर्म में सीखे थे, सब एक एक करके देख लेते हैं. इसको बोलते हैं कार्टेशियन. नाम पता होना जरूरी नहीं है. इसका मतलब क्या होता है, S1 equal to 0. नहीं S1 क्यों, टेंजेंट एट अ पॉइंट Px1 by 1 ऑन इलिप्स. मतलब इलिप्स पर एक पॉइंट गिवन है. तो अगर इलिप्स पर एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, T equal to 0. खत्म. अगर पॉइंट गिवन है तो उस पर टेंजेंट बनाना है, हाँ बना लो. क्या इक्वेशन होता है, t इक्वल्स टू 0. तो ये मैं लिखने का भी इच्छा नहीं है, आपको पहले से ही पता है. खत्म. तो अगर पॉइंट गिवन है तो t इक्वल्स टू 0.
but you must have seen tangent in variety of forms. Yes sir, पैरामेट्रिक which is the most useful. काफी यूज आता है पैरामेट्रिक, सबसे ज्यादा पैरामेट्रिक ही आता है इनफैक्ट ऑलमोस्ट. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सेम है, सेम ही बात है, बट टेंजेंट एट विच पॉइंट, इंस्टेड ऑफ x1 y1 द पॉइंट इज गिवन इन पैरामीटर फॉर्म. बात तो वही है, पोटैटो पटाटो वही बात है, बस इस बार p पॉइंट दिया हुआ है थीटा के टर्म्स में, तो टेंजेंट भी किसके टर्म्स में आएगी, थीटा के टर्म्स में. तो कितने बच्चों में हमारे केस लाइक वही बात है, बस x1 को a cos थीटा और y1 को b sin थीटा चिपका दो. क्लियर? तो इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1. दिख रहा है, x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा रख दो. तो दिस इज द पैरामेट्रिक टेंजेंट इन इलिप्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये बॉक्स बना दिया है मतलब इसको रटना है, बॉक्स बना दिया है मतलब रटना है. x by cos थीटा प्लस y by b sin थीटा will be 1. कितने बच्चों को याद आ रहा है कि ये सर्कल जैसे ही दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सर्कल क्या होता था, दिस इक्वल्स टू r होता था. इस वाले में x by a प्लस y by b sin इक्वल्स टू 1 होता है. तो ये याद रखने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी. अभी के अभी रटते जाओ, अभी के अभी रटते जाओ. इनफैक्ट एक रिजल्ट और लिखवा देता हूं, एक रिजल्ट, ये रिजल्ट भी आपको पक्का याद है पैराबोला के लिए, और ये बहुत यूजफुल था. ये देखो, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि यही रिजल्ट आपने पैराबोला में किया था, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2. जल्दी बताओ. The same result I am deriving here. Same result I am deriving here. ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा. तो AT1 T2 AT1 प्लस T2 वाला ही रिजल्ट यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं. बट ये भी सजेस्ट करूंगा, याद रखना, काम का है, काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ याद रखना. बट ये थोड़ा गंदा अगली लुकिंग है. पैराबोला में रिजल्ट्स आर वेरी प्रिटी टू लुक एट, बट यहाँ पे रिजल्ट्स आर नॉट प्रिटी टू लुक एट. तो देखो करोगे क्या, लिटरली टू लाइंस को सॉल्व करोगे. एक अल्फा वाली टेंजेंट लो, एक बीटा वाली टेंजेंट लो, है ना. तो ये दो टेंजेंट दिख रही है, ऐसे बन जाएंगी. तो कैन यू सॉल्व टू इक्वेशन टू वेरिएबल? यस, वी कैन सॉल्व टू इक्वेशन टू वेरिएबल. तो दैट सॉल्विंग पार्ट इज रियली 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 नॉट इम्पोर्टेंट. तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, सॉल्विंग पार्ट इज यूजलेस. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, बहुत गंदा आ रहा है, बट तब भी याद रखना पड़ेगा. आई कांट हेल्प इट, बट याद रखना पड़ेगा. ऐसा आता है. इसका कुछ खास डेरिवेशन नहीं है. क्या करोगे यार, तुम दो लाइंस को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ठीक है ना, कैलकुलेशन से क्या लेना देना है. लिटरली यू सॉल्व टू लाइंस टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मतलब डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑन दैट. इंस्टेड डायरेक्टली जहां जहां रिजल्ट याद आ रहा है, रिजल्ट चिपका दो. ऐसा बन रहा है, आई नो इट इज वेरी अगली टू लुक एट, आई नो, बट काम आएगा. दिस इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल. काफी क्वेश्चन में काम आता है ये. तो मेरा सजेशन तो है ये याद रख लो, मेरा सजेशन तो है कि ये याद रख लो. सर कृपया स्क्रॉल अप कीजिए ना. एक सेकेंड. हाँ, एक सेकेंड पर. ये देखो, मैं ये छोटा सा एक पूरा चंक है जो मैं कवर कर ही लेता हूँ. तो बस ये और देख लो, ये हो ही गया बस ऑलमोस्ट. कितने बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद है? Yes. नहीं. Tangents at the extremities of focal chord meet at डायरेक्ट्रिक्स. इसमें बस ये वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, और ये तुम्हें समझ भी आ जाएगा क्यों. Sir, even this is true for all conics. Yes, sir. दिस इज परपेंडिकुलर भी तो होते थे ना. हाँ, बट इसमें नहीं होते हैं. जब परपेंडिकुलर वाला लोकस कुछ और आएगा. इस बार बस ये है कि टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट और मीट एट करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, ये आपने पैराबोला में अच्छे से करा है, और पैराबोला में वो परपेंडिकुलर भी होते थे, बट इसमें परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एक फोकल कॉर्ड बनाया, ठीक है, तो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट्स अगर प्लॉट करते हो, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करेगा बच्चों? Corresponding directrix. करेस्पॉन्डिंग. एक्चुअली करेस्पॉन्डिंग इज द की, क्योंकि ये वाला फोकल कॉर्ड है एस वाला,
तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा, और एस डैश वाला है तो किस पे मीट करेगा, पीछे वाले। तो देखो ये हो चुका है, ये ध्यान से देखो कैसे हो चुका है। ये देखो हियर, अगर मैं इसको अल्फा और बीटा मानता हूं, मान लो, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आर का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है। इफ आई टेक दिस एज अल्फा एंड बीटा, तो आर का कोऑर्डिनेट ये बन रहा है जो बाजू में लिखा हुआ है ना। बट इस बार अल्फा एंड बीटा आर आल्सो व्हाट, इस बार अल्फा एंड बीटा आर आल्सो व्हाट, एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। वेरी गुड, अल्फा एंड बीटा आर आल्सो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, कैन आई यूज दैट रिजल्ट। ये देखो यस सर। 1/e हो जाएगा। क्या बात है, कितने बच्चों को दिख रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, a बाई, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाज e, तो ये रेशियो 1/e आ रहा है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि r का कोऑर्डिनेट a बाई कॉमा व्हाटएवर, मुझे y कोऑर्डिनेट से कुछ नहीं लेना देना। अगर x कोऑर्डिनेट a बाई है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स। बस खत्म, बस। तो ये चीजें एक साथ कंबाइंड रहती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कंबाइंड ही बता दूं। आई नो थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्सटेंड हो गया कॉपी करते करते, बट आई होप ये समझ गया। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड एंड दे आर ऑलमोस्ट सेम एज पैराबोला, तो हमको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ से कॉपी करना है। सर जैसे पैराबोला में लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू रूट S1 वैलिड नहीं था, वैसे यहाँ भी वैलिड नहीं होगा ना। वैलिड नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अपन एक काम करेंगे, अगर जब अपना पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक बार ऐसे देख लेंगे कि कौन सी जनरली एप्लीकेबल है और कौन सी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है। हाँ सर, ऐसे Many properties are generally applicable. Many properties are generally applicable. at the end of this chapter we'll make a list of that word. Can you repeat that part? So at the end of this chapter, like after we finish ellipse, can we make a list of general formulas? In fact, hyperbola की बात करते हैं ना, क्योंकि hyperbola में भी बहुत सारी properties common है। तो once we are done with the entire coordinate geometry, अपन एक ऐसे sum up देख लेंगे कि कौन सी चीज कब क्या है, कौन से रिजल्ट जनरली ट्रू है, कौन से रिजल्ट स्पेसिफिक टू कर्व्स हैं, वैसा टाइप का पूरा कोऑर्डिनेट के बाद ही कर लेंगे ना। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो इसको कॉपी कर लो। वैसे आज के लेक्चर का कंटेंट हो चुका है, बट आई स्टिल सजेस्ट आराम से पेशेंटली कॉपी कर लो। 2-3 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, बट आराम से कॉपी कर लो। और अभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो, आने वाले 2-3 लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि अब अपन धूम मचाने वाले, मतलब अपन काफी अच्छे क्वेश्चंस, काफी सारी प्रॉपर्टीज और वो सब देखेंगे। तो उसमें अगर आपका प्रैक्टिस मिस आउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लेक्चर में ही अपन प्रैक्टिस करेंगे, सबसे अच्छा वही रहेगा। तो मिस मत करना लेक्चर, ठीक है। होमवर्क में थोड़ा सा अपडेट करता हूँ ग्रुप पे ही, आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। थोड़े से टेंजेंट के क्वेश्चन दे सकता हूँ आपसे, हो जाएंगे, मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपन। वैसे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सर एक और फॉर्म ऑफ टेंजेंट होता है, आपने अभी 2 ही बताए, एक और फॉर्म होता है पैरामेट्रिक के बाद स्लोप फॉर्म भी सीखा होगा, है ना। यस सर, यस सर। अपन नेक्स्ट लेक्चर स्लोप फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा। उसके बाद काफी क्वेश्चंस और काफी प्रॉपर्टीज करेंगे। होगा तो जा सकते हैं, अगर कॉपी करके हो गया तो यू कैन लीव। सर 2 मिनट रुक सकते हो प्लीज, अगर घर पे टाइम बचेगा। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आई एम हियर। कॉपी कर लो आराम से, जिसका कॉपी करके हो गया दे कैन लीव। सर आपका संडे को डाउट लेक्चर है सर, आप उसमें पैराबोला के डाउट्स लोगे या फिर एलिप्स के डाउट्स लोगे? काफी बच्चों ने बोला कि तुम्हारा पैराबोला का 2a 2b भी पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा हुआ लेकिन उसके डाउट्स नहीं लिए, मतलब वही बोल रहा हूँ, डिस्कस नहीं हुआ ना, वही तो पूरा हुआ है। तो 2a 2b कर लेते हैं, 2a 2b तक हो जाए तो मतलब आपका डिसेंट प्रिपरेशन हो गया है। 2a 2b तक हो जाए तो आपका मतलब डिसेंट प्रिपरेशन हो गया है। तो 2a 2b डिस्कस कर लेते हैं संडे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हाँ, तो जो रिजल्ट दिखा है अपने लेफ्ट साइड में से, इसमें भी a बाई e आ रहा है ना, इसमें भी cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। हाँ, इसी का यूज करते हुए, और इसी यूज करा है कि अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ये 1/e होता है।
ओके ओके ओवरऑल आर का कोऑर्डिनेट आया है a बाई कॉमा व्हाटएवर, तो a बाई कॉमा व्हाटएवर मेक्स इट डायरेक्ट्रिक्स। सर हाँ सर इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वो। इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो। ओके सर। तो मैं बोलूं ना कि बक्सा बना कि ये इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना है, बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चंस थे। ओके सर। सर तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा कोई भी टेंजेंट्स हो उनके डायरेक्ट्रिक्स पे लगेगा ना, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं ना। एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड उस पे टेंजेंट्स हो। सर बाजू वाले रिजल्ट में भी तो आया है ना सर, जो कॉमन रिजल्ट है जो ये वाले में ये 1/e थोड़ी होगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर नॉट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा ओके ओके एनीथिंग। थैंक यू। और एक बच्चा पूछ रहा है ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे इस केस में। दर्शन, पैराबोला में दे वर परपेंडिकुलर आल्सो, इस एलिप्स में परपेंडिकुलर वाला कुछ और आता है, एलिप्स में परपेंडिकुलर वाला लोकस कुछ और आता है। पैराबोला में टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्टेड डायरेक्ट्रिक्स एंड आर परपेंडिकुलर भी होता था, बट इसमें परपेंडिकुलर नहीं होता, दे जस्ट मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। थैंक यू सर। तो सर जस्ट 30 seconds सर, just almost। मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, देख लो। हाँ, lecture over, you can disconnect, lecture over, you can disconnect। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, चलो ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।